सफलता कैसे मिली आपको? सफलता मुझे अपने परिवार से मिली है, क्योंकि दिन रात बोलते थे मम्मी पापा कि पढ़ोगी तो अच्छा नंबर से लाओगे। 6 बहन हो, घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, 6 बहन हो, घर समाज ताना मारते थे, बोलते 6 बहन है, तो इसलिए मम्मी पापा सब बोलते थे पढ़ाई करने के लिए। रात में जाग कर पढ़ती थी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? 12-13 घंटे। स्टूडेंट्स होता है रट्टा मारता है और एक होता है कॉन्सेप्शनल चीज़ों को समझता है, कोई तथ्य को समझता है। तो आप समझ करके पढ़ाई करते थे या रट्टा मारते थे? समझ कर पढ़ाई करते थे। पहले कहानी को पढ़ लेते थे, इसके बाद समझते थे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव देते थे, तो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाता था। डाउट्स होता था स्कूल में, आपको संकोच होता था या आप जो डाउट होता था, क्वेरी होता था, अपने टीचर से आप पूछते थे? पूछ लेते थे सर से, जिसका डाउट होता तो स्कूल जाकर पूछ लेते थे, सर इसका क्या होगा, ये होगा। तो इसके बाद घर पे आते तो उसे कॉपी करते थे और उसके बाद इसे याद करते थे, पढ़ते थे। टफ रहता था कोई क्वेश्चंस, उसको पहले सॉल्व करते थे या इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते थे? पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, क्योंकि इजी क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, जो टफ रहेगा उसमें समझ जाएगा, उसमें मेरा समय भी चला जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए इजी क्वेश्चन को पहले बनाते थे। जीवन में उद्देश्य क्या है, क्या बनना है आपको आगे चल के? आगे टीचर बनना है, क्योंकि स्कूलों में देखते हैं बहुत सारे टीचर की कमी है, और मुझे प्रेरणा है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, शिक्षक का माध्यम लूँ, इसलिए मुझे शिक्षक बनना है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या हो ये मत सोचो, कल क्या हो ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मलमल दक्षिणी में। बिहार बोर्ड 10+2 का परिणाम घोषित होते ही टॉपर्स के घर लगी है बधाइयों का तांता। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 87.2% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है जो या तो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 10th 12th या किसी भी शैक्षणिक योग्यता कोई भी पेपर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सफलता के जो टिप्स होते हैं वो लगभग एक ही होते हैं। मलमल में एक बिटिया 500 मार्क्स में 413 नंबर लाकर सफलता का परचम लहराया। मधुबनी जिला में आए दिन बिटिया कर रही है नाम रोशन। शशि कुमार और रूना देवी के 6 सुपुत्री में से तीसरे नंबर की सुपुत्री सोनम कुमारी जो इस वक्त हमारे साथ है, और वही सोनम कुमारी जो इस समय कलवाही प्रखंड क्षेत्र का तो नाम रोशन की है, साथ ही साथ अपने गांव समाज सबका नाम रोशन की है। बताते चले, इससे पहले जो इनकी 2 पुत्री है वो भी इंटर में फर्स्ट डिवीजन की है। इतने पास पैसा नहीं था जो साइंस या कॉमर्स लेकर पढ़ते। आर्ट्स में बहुत दिलचस्प था तो घर में ही बैठ कर पढ़े। मेरी दीदी लोग मुझे पढ़ाती थी, वो भी आर्ट्स ही ली थी, तो उन लोगों ने मुझे पढ़ाया घर में ही, बोले पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगी तो अच्छा नंबर से पास होगी। कितनी बहन है आप? 6 बहन हूँ। इससे पहले आपकी 2 बहन क्या इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन की थी? जी, फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। क्या नाम है आपके सारे बहन का? शिवानी कुमारी, रजनी कुमारी, सोनम कुमारी, राखी कुमारी, खुशबू कुमारी, लाडली कुमारी। पापा का नाम क्या है? श्री शशि कुमार साहब। और आपकी माँ का नाम क्या है? रूना देवी। सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आया आपको? सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में आया है। हिंदी में इंटरेस्ट ज़्यादा था, उसमें ज़्यादा पढ़ती थी। तो इस वक्त हमारे साथ सोनम जी थी जिन्होंने बताया कि सफलता के मूल मंत्र किस तरीके से इन्होंने 10+2 में आर्ट्स स्ट्रीम को रख के किस प्रकार से सफलता का परचम लहराई है। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट कलवाही प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सोनम से भी ज़्यादा मार्क्स किसी को आया हो। ऐसे स्टूडेंट्स के पास भी हमारा अप्रोच रहेगा, हम उन तक पहुँचेंगे। हमारा लगातार प्रयास रहता है कि जो मधुबनी जिला के अंदर जो छात्र छात्राएँ हैं, जो टॉपर्स हैं, तो ये वीडियो को देख करके भी कई लोग उससे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। तो इस समय सोनम कुमारी के पिताजी हमारे साथ हैं। इनके घर पे बधाइयों का तांता लग रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि इनको इस समय कैसा लग रहा है, इनकी बेटी पढ़ने में पहले कैसे थी और क्या इनको उम्मीद था कि इनकी बेटी इस तरह से मार्क्स लाएगी आर्ट्स स्ट्रीम में, जहाँ पे 10+2 का अभी नतीजा घोषित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी सोनम कुमारी के बारे में? सबसे पहले सभी इंटर के परीक्षा में जो बच्चे और बच्चियाँ हैं सभी को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। दूसरा, खुशी अपने ही बेटी से नहीं, समाज भी बेटी और बेटे को जब किसी भी लक्ष्य में वह लक्ष्य हासिल करता है तो हमें खुशी होती है कि हमारे समाज, हमारे प्रखंड से आज बच्चे और बच्चियां नाम रोशन किए। और रही बात हमारी बेटी की, तो हमें आशा नहीं था तो इतना नंबर लाएगी, लेकिन मेहनत उसका जो देखते थे 3-4 महीना से
वह रात में भर भर रात हम लोग सो जाते थे, लेकिन फिर भी वह जग करके पढ़ती थी। उसका मुख्य कारण था कि हम लोगों के यहाँ खासकर कलवाही में ट्यूशन की अभाव है, खासकर बच्चियों के लिए। बच्चियों के जैसे पहले हम लोग देखते थे, हम लोग जब बच्चा थे तो डिबिया में क्या करते थे, एक डब्बा लगा करके और पढ़ने जाते थे ट्यूशन, आज वो फलाने मोहल्ला में या चिलाने मोहल्ला में। लेकिन अभी क्या है, तो ट्यूशन का अभाव है। लोग शहर की ओर इसलिए भाग रहा है कि वहाँ ट्यूशन की सुविधा है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे गांव के जो प्रधान टीचर हैं धर्मेंद्र सर, जो कि अनुशासन रखे हुए हैं स्कूल में। और पहला धन्यवाद मैं माननीय विधायक श्री विनोद नारायण झा जी को देना चाहता हूं। उन्होंने अपने अथक प्रयास से हमारे गांव में +2 स्कूल खुलवाए। और हम सभी बच्चे बच्चियों से कहना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना सीखो, समय की महत्व दो, और हर कुछ माँ बाप पे ही नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे के माँ बाप आर्थिक कमजोरी से भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उसका बच्चा यदि पढ़ने लायक रहता है तो वह अपने मेहनत से अपने माँ बाप को मजबूरी देखकर पढ़ लेते हैं। कोई संपत्ति नहीं है। हमारे पास 6 बेटी है। पहला बेटी भी इंटर में फर्स्ट डिवीज़न की थी, दूसरा बेटी भी हमारा 323 नंबर ला करके फर्स्ट की थी। और इस पे हमने दबाव दिया कि देखो ये लोग थोड़ा कम नंबर लाइए, तुम थोड़ा मेहनत करो। और उसने मेहनत की और 413 अंक ला करके जो है फर्स्ट किया। खासकर लोग हमें कहते थे कि 6 गो बच्ची है। हम जानते हैं बेटी से थोड़ा तकलीफ होती है उसके शादी विवाह में, अन्यथा हर जगह सुख ही सुख है। नहीं, कई बार देखा गया है समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोग? हम बोझ यदि समझते तो हमारे पास 6 बेटी नहीं रहता इस आधुनिक समय में। हमने जब हमारे पास एक बेटी हुआ, फिर दूसरा बेटी हुआ, हमने भ्रूण हत्या कराने नहीं गया, कभी नहीं गया, कहीं नहीं। भ्रूण हत्या तो कानून अपराध है। मैंने सोचा कि हमारी वाइफ परिवार को रहता था कि एक बेटा हो। मैंने कहा ठीक है, यदि भगवान को मंजूर है तो बेटा भी होगा, लेकिन हम भ्रूण हत्या नहीं करवाएंगे। तो 7वां नंबर मेरा बेटा है, 6 बेटी है, और हमें बोझ नहीं लगता। हाँ, बोझ वहाँ लग रहा है कि अभी का जो माहौल है उस माहौल में थोड़ा तकलीफ होता है। यदि ट्यूशन का फलना का सुविधा हर गाँव में हो जाए फिर बोझ नहीं है। फिर बोझ इस समय क्या आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? कर रहे हैं, एकदम निश्चित कर रहे हैं। लग रहा है कि आपकी बेटी इस तरह से नाम रोशन करे तो किसी बेटों से कम नहीं है। सही बात है, जो बेटी यदि नाम रोशन करे तो बेटा से कम नहीं है। दूसरा, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं 1993 से। हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, किसानी करते हैं, और हम राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद भी उनके सही रणनीति नहीं होने की वजह से वो असफल हो जाते हैं, और ऐसे में वो निराश हो जाते हैं, कोई गलत स्टेप भी ले लेते हैं। असफलता जो होता है एक सफलता की जर्नी होती है। कई बार लोग असफल होते हैं, टूट जाते हैं, और वहाँ अपने बीच मझधार में अपनी सफलता को छोड़ देते हैं, जिस कारण वो असफल कहलाते हैं। लेकिन असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।